नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे का जिंदगी कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन सारे विषयों पर इनको जानना है और क्या कुछ ये कर सकती हैं उसको ठीक करने के लिए। इन सारे विषयों पर इनको विचार विमर्श करवाना है और साथ ही साथ आगे की जिंदगी कैसे दिख रही है, हम इसको कैसे और सुधार कर सकते हैं। नौकरी प्राप्ति के योग कम है, मतलब एक अस्पष्टता चाहिए अपने जिंदगी को लेकर। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों का हम उत्तर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस हथेली पर ना कुछ ऐसी अवस्था मौजूद है जिसके एवज में ऐसे जातक बहुत बड़ा कार्य करते हैं और बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली होती है चूँकि इनकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, एकदम सुई की तरह पतली है और सीधा जिंदगी के लास्ट तक गई है। और अगर आज भी आप इस प्रकार के दुविधा में हैं कि क्यों महिलाओं का राइट पाम देखा जाता है, तो ये दुविधा छोड़ दीजिए। और जितनी भी इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं या फिर वो जॉब की हैं या फिर वो कर रही हैं, उनका तो राइट देखा ही जाएगा। और साथ ही साथ आजकल लोग सोच से भी इंडिपेंडेंट ही हो गए हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में राइट ही एक्टिव दिखता है। तो मेरे समझ से राइट ही देखना उचित रहेगा और बाद बाकी आपकी इच्छा है, आपका समझ है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे। तो पॉजिटिव चीज़ की अगर हम बात कर लें तो देखिए, स्ट्रांग भाग्य रेखा एकदम सुई की तरफ पतली। अब इससे ज़्यादा पतली भाग्य रेखा क्या हो सकती है, एकदम ज़बरदस्त। और ये पूर्णतः जिंदगी के लास्ट तक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके उपरांत आपकी जीवन रेखा बहुत अच्छी है, साथ ही साथ मंगल रेखा भी बहुत अच्छी है। कुछ कुछ राहु रेखा का कट है, कुछ कुछ राहु रेखा है जो समय समय पर आपको परेशान सी कर रही है। हालांकि राहु रेखा में बहुत स्ट्रेंथ नहीं है तो इसके एवज में बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होता, लेकिन हाँ तकलीफ ज़रूर ये राहु रेखा देता है। और आपकी माइंड रेखा संतुलित है, लेकिन माइंड रेखा हार्ट लाइन पर प्रॉब्लम्स है, लेकिन संतुलित वाली अवस्था है। और सूर्य पर्वत पर एक स्टार तो बन रहा है जहां पर से ये आपके एक्यूरेसी को दर्शाता है। आगे भी आपकी सूर्य रेखा स्पष्ट है, लेकिन इस पर भी प्रॉब्लम्स है, याद रखना। इसके उपरांत एक बुध रेखा आपके हाथ पर बहुत अच्छी है, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिविटी है। और बृहस्पति पर एक स्क्वायर। तो इनका एक प्रश्न भी था कि आगे क्या कर सकती हूँ, तो मैं उत्तर ही कर रहा हूँ। जिस भी महिला के या पुरुष के बृहस्पति पर स्क्वायर दिखता है तो ऐसे जातक टीचरी प्रोफेशन में जा सकते हैं। शिक्षक गण के हाथ पर ऐसी अवस्था देखी जाती है तो ऐसे लोग शिक्षक बन सकते हैं। और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे। चूंकि ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, मन में अशांति बहुत ज़्यादा है, जिसके एवज में बहुत कंसंट्रेशन नहीं दिख रहा हमें। लेकिन हाँ, अगर ऐसे जातक प्रयास करें तो ये कंसंट्रेट भी कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ सर्टन उपाय करने पड़ते हैं, वो हम आपको बताएंगे जब आपके नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, आपकी वर्तमान परिस्थिति पर विचार करेंगे और साथ ही साथ आपकी दैनिक जिंदगी कैसे बीती है और आपका स्वभाव कैसा है। जब इन चीज़ों पर विचार करेंगे तो वहाँ पर हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी। इसके उपरांत आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में हैं जहाँ पर से ज़िंदगी अच्छी ही बीतती है, अच्छे घर में शादी भी होती है, पति सम्मान करने वाले भी होते हैं और साथ ही साथ ज़िंदगी अच्छी बीत जाती है। चूँकि राजयोग कारक हथेली है और आप खुद भी बहुत भाग्यशाली हैं, ये भी कन्फर्म है, आप खुद भी बहुत भाग्यशाली हैं। तो ये थी इनकी पॉजिटिव चीज़ है। अब नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा विचार करना है क्योंकि नेगेटिविटी हाथ पर ज़्यादा है और इस चीज़ को लेके बहुत ऐसे हमारे सज्जन मित्र दोस्त या फिर हमारे जो भी हमारा सम्मान करने वाले हैं वो जुड़े हुए हैं हमसे और वो बहुत तरह के प्रश्न में से पूछते हैं कि यवा आकृति बड़ी तकलीफ देती है। नो डाउट इसके बहुत ही गलत फल आपकी ज़िंदगी पर आते हैं, लेकिन जिसकी माइंड रेखा हार्ट लाइन पर मुझे कंप्लीटली यवा आकृति दिखे उसकी ज़िंदगी कैसी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हो सकता है इस बात को लेके बहुत जगह आपको डराया गया हो, साथ ही साथ आप खुद भी डर रहे हो इस चीज़ को देख के, क्योंकि आधा जानकारी हमेशा ही तकलीफ दे होता है। तो आज की वीडियो पूरा देख लेना, डर खत्म हो जाएगा। पहले समझो कि क्या होता है। ये सारी यवा आकृति आपके हाथ पर है, ये सारी यवा आकृति देखो, एक से ज़्यादा यवा आकृति है। लोग के एक रहता है तो वो तकलीफ देता है, इनके तो बहुत ज़्यादा है। आपके मन में ये बातें चल रही होंगी। ये देखो यहाँ से भी एक यवा आकृति है, ये वाली है, और लाजमी ही है, ये बातें क्यों ना चले।
ये जितनी है ना, ये यवा आकृति हमें दिख रही है, तो ऑब्वियसली ये आपको तकलीफ देती है, नो डाउट। चलो जी, ये चीज़ कितनी तकलीफ देगी, मतलब मैं बताता हूँ या फिर मैं जानता भी हूँ कि किसी के हाथ पर एक यवा आकृति रहता है तो बहुत तकलीफ देता है, लेकिन इनके हाथ पर तो बहुत ज़्यादा है, तो गुरुजी इनकी ज़िंदगी ही फिर ख़राब हो जाएगी। वाजिब बात है, वाजिब बात है। अब मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ। कोई व्यक्ति बीमार है, समझिएगा, कोई व्यक्ति बीमार है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग खड़े हैं, मतलब उसके पास अथाह पैसा है, वो कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकता है और उसको उस चीज़ का जरा भी इफेक्ट नहीं होगा कि हाँ मैंने तो इलाज करा लिया, मैं अब ठीक हो गया, मुझे पैसे का कोई मलाल नहीं है। समझ गए ना। अब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है लेकिन उसके पास 1 रुपया नहीं है, तो उसका दम हॉस्पिटल में या फिर इलाज की कमी की वजह से टूट जाता है। भगवान ने करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या उनका इलाज नहीं हो पाता है सक्सेस। तो इसमें क्या समझ में आया आपको? इसमें समझ में तो ये आया कि एक बहुत संपन्न है जो बहुत ज़्यादा बीमार होने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी ठीक है क्योंकि उसके पास संपन्नता है, और एक व्यक्ति एकदम संपन्न नहीं है और वो बीमार है, उसका उस अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या समझ में आता? अब इस बात को मैंने किया क्यों? देखिए क्या होता है ना, पामिस्ट्री एक चीज़ से नहीं होती है। अगर आपके हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा होती है और अच्छी सूर्य रेखा होती है, प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, और भी कुछ कंडीशन है जैसे जीवन रेखा, मंगल रेखा, और भी नाना प्रकार की चीज़ें हैं, ये अगर आपके हाथ पर सटीक रूप में होती है ना, 1 ले लो या 10 ले लो या 100 यव ले लो, आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपकी ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको पूर्णतः सपोर्ट कर रही है, हर एक चीज़ से निकाल रही है। फिर भाग्य रेखा कहने का मतलब ही क्या है? अब जिनके हाथ पर भाग्य रेखा ही नहीं है, सपोर्ट के लिए कुछ अवस्थाएं ही नहीं है, अगर उनके हाथ पर एक छोटा सा भी यब होना तो उसकी ज़िंदगी बड़ी नर्क जैसे लगने लगती है, बड़ी नर्क जैसी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, और ये चीज़ आपको कहीं कोई नहीं समझाएगा। लोग आपको डरा के चले जाएंगे लेकिन आपको समझा नहीं पाएंगे। फिर भी मैं ये चीज़ जान रहा हूँ कि आपको इसकी तकलीफ़ क्या होगा। आपको इससे तकलीफ़ ये होगा, बड़ी डरपोक सी होंगी आप, बड़ी डरेंगी, बड़ी जल्दी घबरा जाएंगी, पैनिकनेस जल्दी आएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, साथ ही साथ बहुत सेंसिटिव होंगे नेचर वाइज, और बहुत प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या आपके साथ होगा, मतलब आप बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, आपको सपोर्ट की आवश्यकता है। चूंकि आपकी भाग्य रेखा अच्छी है तो ज़िंदगी पर वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी जिसके एवज में ये सब समस्याएं परस्पर आपकी ज़िंदगी पर रहें, घबराहट की, परेशानी की, या फिर नाना प्रकार की और जो जो परेशानियां मैंने आपको बताई। तो ये इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन फिर भी इसका उपाय आपको करना चाहिए जो बेहद ज़रूरी है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूंगा। तो मेरा जो समझ के आता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कब यवा आकृति खराब फल देता है और कब यवा आकृति अच्छा फल देता है। शायद इस चीज़ का आपको आज आभास हो गया होगा। चलिए जी, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देंगी, ये एकदम कन्फर्म है। इसके उपरांत अब हम चर्चा करते हैं इनके और कुछ नेगेटिव चीज़ों पर। देखिए आपके सूर्य रेखा पर ना लाइंस हल्की ही हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, तो ये कंसंट्रेशन इश्यूज को दर्शाती हैं, मतलब ऐसे जातक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ इसको लेके आप काफ़ी असमंजस में रहती हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय मेरे पास है जिसके एवज में 6 से 7 महीना ये उपाय करने से ये रेखाएं खत्म हो जाएंगी। वो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको दे दूंगा। ये अस्पष्ट है, अब ये मत समझना गुरुजी आप सबको नहीं बता रहे। देखिए सबकी कंडीशंस अलग अलग होती है और सबसे उपाय पूछना भी उचित नहीं है। जहाँ मुझे लगता है वो उपाय मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर से मैं आपको एक पर्सनली उपाय दे दूंगा जो ये रेखाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये रेखाएं खत्म होने वाली ही है, नहीं भी खत्म होती तो इसके इफेक्ट मर जाएंगे, ये कन्फर्म है। चलिए, तो यहाँ पर से ये 2-3 नेगेटिविटी विशेषकर आपके हाथ पर दिखी हमें। इसके उपरांत भी कुछ और भी हैं जो छोटी मोटी सी, उसको हम परिचय कर लेंगे। बाकी इनके प्रश्नों पर चलते हैं कि नौकरी। देखिए जब तक आप सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, मन नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी नौकरी नहीं होगी। छोटा मोटा प्राइवेट जॉब वो तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन सरकारी नौकरी को लेकर या फिर अच्छे पद को लेके आपको ज़रूरी है कि आप कंसंट्रेट करो। इसके लिए बहुत सिंपल उपाय है, इसको करके आप नौकरी, जिस समय आप ये उपाय कर लो आपकी नौकरी हो जाएगी। क्योंकि आपकी सूर्य रेखा डिस्टर्ब है, जहाँ पर से व्यक्ति का करियर भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। इसके उपरांत
इसके उपरांत हम चर्चा करते हैं आपके ज़िंदगी के विषय में। देखिए, आप बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रही हैं। आपको एक सपोर्ट की आवश्यकता हमेशा से ही पड़ी है। जैसे ही आपकी मुझे माइंड रेखा बता रही है, मतलब ऐसे लोग थोड़े कमज़ोर मानसिकता के होते हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं होते। और ये डिपेंडेंसी आपकी तो 28 साल तक कंप्लीटली दिख रही है। 28 में 29 में से ही आपकी इंडिपेंडेंट नेचर आ रही है समझ में हमें, जहाँ पर से उस समय व्यक्ति थोड़ा इंडिपेंडेंट हो पाता है। 28 मान लो, एक 29 में दिक्कत है, 31 में दिक्कत है थोड़ी। ये दो एजेस में दिक्कत है, 31 में एक प्रगति है, फिर 32 में 34 में ये 35 में 36 में एक प्रॉब्लम्स है, फिर तकरीबन 38 में है, फिर एक 40 में है। ये कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी पर है, जिसका बहुत सिंपल उपाय मैं दे दूंगा। 42 में तरक्की है, फिर तकरीबन 45 में है, फिर तकरीबन 47 में 50 में है, और यहाँ पर से 55 में है, और यहाँ पर से 57 में। उसके बाद बड़ी बड़ी यात्रा के लाइन्स ज़िंदगी पर बनी हुई है। 57 के बाद भी ज़िंदगी अच्छी है, मतलब आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आगे भी जीवन रेखा चलिए। 75 76 साल के ऊपर भी मंगल रेखा बन रही है। आयु को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयु कोई किसी का नहीं जानता। तो ये जितनी मैंने राहु रेखा आपको दिखाई, ये आपको तकलीफ देगी। इसके लिए भी हम आपको रेमेडीज सजेस्ट करेंगे। अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो आपको करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर से हम रेमेडीज देंगे। बाकी इसमें होता क्या है, व्यक्ति भ्रमित रहते हैं, नाना प्रकार की बातें दिमाग में चलती रहती हैं, जिस बातों के एवज में आप काफ़ी तकलीफ में भी रहती हैं, और वो बातें आपके लिए बहुत अच्छी साबित नहीं भी होती है। तो यहाँ पर से एक मेरा कंसर्न है कि फालतू की बातें दिमाग में मत चलाइए, क्योंकि आपकी माइंड रेखा और हार्ट लाइन में भी समस्याएं हैं। दूसरा, आपकी राहु रेखा भी है, व्यक्ति की ज़िंदगी मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान कर सकती है ये। तो इसलिए थोड़ा केयर करें, इसके रेमेडीज यथाशीघ्र करें आप। तो ये इनके प्रश्न थे। अभी इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था है तो उसके लिए तो रामबाण ही है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर से देखिए, एक स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के और सफलता को पाते हैं। एक खुशी की बात है, लाख डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, जहाँ पर से राजयोग का फल मिल रहा है। 60% जिंदगी अच्छी ही बीतती है। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं, परिवार का सम्मान करने वाली, पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत केयर करने वाली, ये सब चीज़ें आपके अंदर बहुत ही अच्छे अमाउंट में मौजूद है, जहाँ पर से आपकी ज़िंदगी अच्छी ही रहती है। ना का तो बात ही नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझिए, और साथ ही साथ आप इसको समझ के ही आगे बढ़िए कि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, बस सोचना कम है। तो गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। महालक्ष्मी की असीम कृपा आप लोग जैसे इंसान पर बनी रहती है। इसके उपरांत थंब, स्ट्रांग थंब है, लेकिन यहाँ पर से भी कुछ घबराहट की अवस्था है, जहाँ पर से व्यक्ति घबराते बहुत ज़्यादा है। और एक यवा आकृति बहुत बड़ी सी है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। ईश्वर की एक असीम कृपा आपके ऊपर मौजूद है। यहाँ पर से जब भी ऐसे जातकों को सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूर से कहीं ना कहीं से मिल जाती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसके उपरांत सारी लाइंस बहुत ही अच्छे अमाउंट में है, जहाँ पर से अच्छी डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी आपकी इंडिकेट कर रही है। व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल होते हैं, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। एकदम ज़बरदस्त, मतलब कुछ करना है लाइफ में, ये आपकी इनर मानसिकता, और आप उसके एवज में ज़रूर करती भी है। थंब काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का ये परिचय करा रहा है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व है। इस चीज़ को आपने समझ लिया। बाकी समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, ऐसी जातक बहुत समझदार, अपनी ज़िंदगी को समझदारी से जीने वाले, समझदारी के तहत करने वाले हैं। इसके उपरांत सारे ही फिंगर में लाइन्स है, बहुत अच्छी। इंसान दिल के बहुत अच्छी है, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, और गलत भावना रखने से होता भी क्या है, ये इंसान बहुत अच्छे होते हैं अपने हर्ट से। और यहाँ पर से कुछ लाइन से थोड़ी इंट्रोवर्ट भी, मतलब सबसे सब बातें ये लोग शेयर नहीं करते, बहुत सी बातें इनके मन में ही रह जाती हैं। और बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती। सैटर्न फिंगर लंबी, तो गजब के मेहनती भी हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हल्की टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपना जिंदगी को जिएंगे। और साथ ही साथ बुद्ध फिंगर टिंड कर रही है, आगे चल के कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत अच्छे। ऐसे भी ये जातक अपनी बातों को दूसरे के समक्ष समझाने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होते हैं, और समझा भी बहुत ही आराम से पाते हैं। तो फिंगर बड़ी अच्छी है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुणी मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव दिख रहे हैं, क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा। जहाँ पर से व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य अपनी ज़िंदगी पर अपने क्रिएटिवनेस की दम पर ज़रूर से कर लेते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। तो ज़बरदस्त थंब है और ज़बरदस्त फिंगर है, जो व्यक्ति की मानसिकता और व्यक्ति के जीवन जीने की शैली का परिचय करा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके उपरांत हम आपके प्लैनेट्स पर चलेंगे।
तो प्लैनेट्स, तो देखिए बृहस्पति, बृहस्पति आपकी अच्छी है, इस बृहस्पति को हम खराब नहीं कहेंगे। और चूंकि बृहस्पति अच्छी रहने की वजह से ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली होती हैं, घर के लिए करने वाली होती हैं, घर का सम्मान करने वाली होती हैं, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इस बृहस्पति को तो हम अच्छा ही मानेंगे। और जिस भी महिलाओं की बृहस्पति अच्छी होती है तो ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा गुणी होती हैं। ये घर को संभालने के लिए इनके अंदर बहुत गुण होता है और कभी भी ये किसी को भी नीचे जाने नहीं देती, मतलब कभी भी किसी के भी उम्मीद पर ये खड़ी ही उतरती हैं। तो बहुत ही अच्छा बृहस्पति है, परोपकारी नेचर भी है, सेवाभावी नेचर है, बड़े के सम्मान करेंगी और सबके लिए ये कार्य करना चाहेंगी। और कुछ स्क्वायर्स भी आपके इस बृहस्पति पर मौजूद है जहां पर से इंसान अथॉरिटी पोस्ट को पाता है 32वें वर्ष के बाद। तो 32 वर्ष के बाद जिंदगी अच्छा कर पाते हैं और बृहस्पति आपको सब चीज़ों से बचाव भी करता है। जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी है, अगर आपकी बृहस्पति अच्छे अमाउंट में है तो ये आपको बचाव जरूर से करेगा। और बृहस्पति आपके काफ़ी अच्छे अमाउंट में, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। सारे लाइन्स जो है ये आपके परोपकारी नेचर का परिचय करा रही है, बहुत ज़बरदस्त। फिर देखिए यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब की मेहनती, लेकिन ये जितने लाइंस है ना ये डिस्टर्ब शुक्र वाले सी है, जहां पर से ये आपको मानसिक रूप से थोड़ी परेशान तो करेगी। मतलब इंसान बहुत डाइवर्ट होते हैं, थोड़े डरपोक किस्म के होते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये एक बड़ी समस्या होती है इन जातकों में। तो डाइवर्ट भी रहते हैं थोड़े, तो डाइवर्ट भी रहते हैं। चूंकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है जहां पर से जिंदगी के लास्ट तक भाग्य का फल मिलना है आपको, नो डाउट। और कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं भी हैं, विदेशी धरती से धन लाभ भी है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने डर पर आपको कंट्रोल करना है, अपने घबराहट पर आपको कंट्रोल करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सटर्नल उपाय जरूर प्रदान करूंगा। इसके उपरांत आपकी सूर्य पर बन रही एक स्टार नुमा आकृति जो 20 से निकल के आ रही है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में या कार्य क्षेत्र में बड़े एक्यूरेट रहते हैं। एक्यूरेसी बड़ी अच्छी दिख रही है हमें आपकी। और आगे भी आपकी एक सूर्य रेखा बन रही है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा है, आगे भी एक सूर्य रेखा बन रही है, ये भी देख लो। तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के सुख भी आपको जिंदगी पर मिलेंगे। क्योंकि सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, लेकिन ये जितना डिस्ट्रैक्शंस की लाइन है ना, यही आपको ज़्यादा परेशान ऐसी कर रही है। हालांकि हमें इसके रिगार्डिंग उपाय तो देना ही है और आपको करना भी है। और यहां पर से लाइंस है जो कि आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय करा रही हैं। लेकिन जिस भी जातक के हथेली पर ऐसी अवस्था देखी जाती है जिनका प्रारंभिक ग्रह बहुत डिस्टर्ब होता है, तो उनको बेहद ज़रूरी है कि वो इसके लिए उपाय करें, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सन मरकरी आपने देख लिया जहाँ पर से अच्छी बुद्धि विवेक है। उसके उपरांत दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, जहाँ पर से ऐसे जातक बहुत एनर्जेटिक, लेकिन वही है ना घबराहट ज़्यादा है, जिसके एवज में इतनी एनर्जेटिक होने के बावजूद भी आप घबराती हैं। क्योंकि यहाँ पर से दीर्घायु है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी डिस्टर्ब बुद्धि रेखा भी है, थोड़ी पेट की समस्याएं या फिर केयरलेस अगर आपका नेचर रहा तो आपको स्वास्थ्य की परेशानी ज़रूर होगी। इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी मंगल अच्छा है, पराक्रम अच्छा में दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रारंभिक समय से ही बहुत धोखा मिलता है ऐसे जातकों को, क्योंकि ये सब लाइंस है ना, ये आपके प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही हैं। और हार्ट लाइन के विषय में क्या बोलूँ, ये तो प्रॉब्लम वाली ही बात है, ये इंसान को तो कमज़ोर ही बनाती है। लेकिन हार्ट लाइन गई जिंदगी के लास्ट तक ज़रूर है और इसकी प्रॉब्लम 33 वर्ष के बाद ख़त्म हो रही है। लेकिन माइंड रेखा की प्रॉब्लम आपकी बहुत लंबी है, तो आपको कंट्रोल करना है अपने ऊपर। ये तो 55 वर्ष तक का है। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है, तभी तो इसको झेल पा रही है। और इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने या असमंजस में रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। फिर देखिए ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है, चंद्रमा अच्छी है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, बहुत हद तक शांति बना ले के रखेंगी। ये सब यात्राएं के योग हैं जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी पर बड़ी बड़ी यात्राएं होंगी। चंद्रमा अच्छा है, पैसे का फ्लो बना है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, संस्कार बहुत अच्छा होता है, इनर संस्कार भी बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, ऐसे लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, ज़बरदस्त चंद्रमा। फिर देखिए ज़बरदस्त आपके फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, ये भी बड़ी यात्रा की योग है। तो कुछ आगे चल के 50-55वें वर्ष के बाद फॉरेन सेटलमेंट के योग को भी दर्शा रही है। आगे भी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, बहुत शानदार है। भाग्य का साथ तो बहुत बढ़िया है और एक से ज़्यादा भी लास्ट में बहुत खतरनाक। सूर्य रेखा को मैंने बता ही दिया, स्टार नुमा आकृति के साथ एक बुध रेखा भी बन रही है। फिलहाल अभी इसमें कंप्लीट अवस्था नहीं है, होगी तो ये बेनिफिट ही कराएगी। अभी पैसे जमा करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी ऐसी महिलाएं पैसे को जमा करती हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 36वें वर्ष के बाद डेवलप्ड है, एक आपके 45वें वर्ष के बाद है, तो प्रॉपर्टी आपका जरूर होगा। शुक्र बहुत बढ़िया है, हस्बैंड काफ़ी सम्मान करने वाले, काफ़ी केयर करने वाले। शुक्र अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, शुक्र अच्छा है, लग्जरी लाइफ मिलता है, शुक्र अच्छा होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीता है। लेकिन फिर भी बातों को नहीं ज़्यादा सोचना है आपको, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ये कुछ आपके लग्जरी सुख के लाइन्स हैं। बाकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, ज़िंदगी अच्छी ही बीतती है।
और कुछ कुछ नॉर्मल स्ट्रेस के लाइन है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके एवज में कभी कभार अनबन, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मंगल जबरदस्त है, जहां पर से व्यक्ति काफी एनर्जेटिक होते हैं। मंगल रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु की तरफ ये परिचय करा रही है, और आगे भी जबरदस्त जीवन रेखा। दीर्घायु सेंस में ही हम बात करेंगे, चूंकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणी करना कभी भी उचित नहीं है, तो उसको ना ही करे तो उचित रहेगा। बाकी ऐसी महिलाएं बहुत टेंशन लेती हैं, बहुत टेंशन लेती हैं, चिंता बहुत करती हैं। चिंता मत करिए, चिंता से कुछ भी नहीं होता। अपने दिनचर्या को सुधारने का प्रयास करें और कोशिश करें अपने दिनचर्या को ठीक करने का, अपने रूटीन को ठीक करने का, और जिंदगी आपकी अच्छी ही रहेगी। यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो आपको थोड़ा सा कभी कभार इरिटेट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी अपने मन की शांति बनाने रखने का पूर्णतः प्रयास करें। इसके एवज में जो भी रेमेडीज है हम आपको जरूर देंगे। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का निकाह सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।